रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जो है ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। इसका जो आवेदन है वो 16 अगस्त तक चलने वाला है और इसका जो यहाँ पे एग्जाम है फेज 1 का वो सितंबर में होगा और फेज 2 का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो आपका जो अक्टूबर में होने वाला है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी आप आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली बात करूंगा इस भर्ती के बारे में, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी बताऊंगा। जनरल में कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी है यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है किसी भी विषय से तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये इंपोर्टेंट डेट है फ्रेंड्स इसे आप जरूर नोट करके रखें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम में डिले नहीं होता है। तो आप जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे बच्चे तो साल डेढ़ साल पहले से तैयारी करते हैं, खास करके इसी वैकेंसी के लिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत ही रेयर होती है। मतलब इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त और इतनी औदा वाला पद होता है ना फ्रेंड्स की आपको मैं बता नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छी भर्ती मानी जाती है। पूरे वैकेंसी के मामले में आरबीआई में जो अगर आपका जॉब लग जाता है तो समझिए आपकी लाइफ बिल्कुल जो है सेट हो गई, मस्त हो गई, समझ रहे ना। तो ये भर्ती बहुत ही मस्त मानी जाती है। चलिए हम बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे, अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ के और आप जानकारी को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करेंगे सीधा आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको इंपोर्टेंट डेट वगैरह दिया हुआ है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। आप यहाँ सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे। सब इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल फॉर्म भरना है, प्रीव्यू अपलोड और पेमेंट करना है। तो पूरा प्रोसेस अच्छे से समझिए। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ फर्स्ट में लिख देंगे, लास्ट में कुमार लिख देंगे, ऐसे दीपक कुमार। फिर यहाँ मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी abcd है तो abcd@gmail.com, तो यहाँ से gmail.com आपको चूज करना। फिर abcd@gmail.com यहाँ पे फुल लिख देना। फिर आपको इस कैप्चा कोड को क्या करना है फ्रेंड्स, भरना है। जो भी आपका कैप्चा कोड यहाँ पे दिखेगा उस तरह से आपको भरना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का यहाँ से आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा कि फोटोग्राफ का गाइडलाइंस क्या है। तो यहाँ पे बताएगा फोटोग्राफ 200 बाई 230 पिक्सल का 20 से 50 केबी के बीच आपका फोटोग्राफ अपलोड होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर की बात की जाए तो सिग्नेचर यहाँ पे बताया गया कि 10 से 20 केबी के बीच आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। और यहाँ पे बाकी लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी दिया गया है और उसको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी दिया गया है कितना केबी का होना चाहिए। तो ये आगे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन बताया गया है कि कैपिटल लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है वरना गलती हो जाएगा। तो ये आप सही से समझ के ही आप ये सब जो है अपलोड करिएगा, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना जो भी। तो चलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफ चूज करेंगे, यहाँ पे आपका फोटो शो हो जाएगा। हाँ, फोटोग्राफ का जो फाइल नेम होता है, जैसे कोई भी हम फाइल सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसका एक नाम होता है ना, तो रीनेम आप करके एक सिंपल नाम रखिएगा, स्पेस या कोई भी उसमें जो है आप मत रखिएगा ताकि जो है आपका दिक्कत हो। तो यहाँ पे आपको सही से जो है क्या करना है फ्रेंड्स, फोटोग्राफ को चूज करना है, उसको से डिक्लेयर करेंगे, फिर सिग्नेचर को चूज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जब भी आप चूज करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके इससे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट चूज करना है कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पे 3 आपको कैटेगरी मिलेगा, एक मिलेगा जनरल, एक मिलेगा इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च, एक मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। तो दोनों पद के लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अलग है आपका। जनरल में वो फॉर्म भर सकता है जो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जनरल वाला जो पोस्ट है इसमें आप देखेंगे बताया गया कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी डिसिप्लिन से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है कम से कम 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर कोई SC ST विकलांग है उनको सिर्फ 50% मार्क्स के साथ अगर ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। या अगर कोई बंदा जो है PG कर रखा हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स के साथ, तो भी वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन का लेवल बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा PG का भी लेवल यहाँ बताया गया, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे DEPR में, तो DEPR में यहाँ पे बोला गया कि मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अगर हम बात करें DSIM में तो यहाँ पे बोला गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो या तो ये क्वालिफाइड है आप, या आप ये क्वालिफाइड है। इस मल्टीपल क्वालिफिकेशन आप एक बार चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, चुनाव करेंगे कि आप किसके लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे SC ST चूज करेंगे, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है या कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिख देंगे और सर्टिफिकेट का डेट आपको यहाँ पे बता देना है। SC ST सबके लिए सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। OBC है तो अपना OBC का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट डेट बता देंगे। EWS के लिए भी सेम यही रहेगा। जनरल के लिए यह वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये देखिए डिसेबल हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग देखना है और सही से भरना है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है विकलांग है अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बारे में आपको एग्जामिनेशन के समय में कंपनसेंट्री चाहिए तो यस करेंगे, स्क्राइब चाहिए तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने MPhil किया हुआ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आप डॉक्टरेट की डिग्री या PhD क्वालिफाइड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी एक सर्विसमैन या इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लॉय, अगर आप इंप्लॉय हैं रिजर्व बैंक इंडिया में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे वेदर इंप्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस इंप्लॉय हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। पब्लिक सेक्टर में भी या पब्लिक या फाइनेंस इंस्ट्रक्शन में भी आप यस में बताएंगे। यहाँ पे आर यू एक्स सर्विस, आर यू एक्स इंप्लॉय, अगर आप एक्स इंप्लॉय
है बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप यस में बताना होगा। यहाँ पे नेशनलिटी बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फेज 1 एग्जामिनेशन का जो है स्टेट चूज करना है कि फेज 1 एग्जाम किस राज्य में आप दीजिएगा और उसका सिटी यहाँ चूज करेंगे। फिर आपका आएगा फेज 1, यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं सो रहा है, ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे राज्य और यहाँ पे स्टेट चूज करते हैं, तो चलिए छोड़ देते हैं, मेरे केस में डिसेबल है। यहाँ फेज 2 का जो है सिटी चूज करेंगे, क्या फेज 2 का सिटी कौन सा रखना चाहते हैं, कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये देखिए ऑटोमेटिक स्टेट सेंटर कोड आ जाएगा। मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, किस मतलब मीडियम में आप अपना रिटन एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश बता देंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज करेंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे, जुड़वा भाई बहन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम मेरे केस में डिसेबल है क्योंकि यहाँ पे मैरिड मैंने नहीं चूज किया, अनमैरिड चूज किया। अगर आप मैरिड चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पाउस नेम यानी जीवन साथी का नाम लिखना होगा। यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस बताना होगा, मतलब पत्राचार का पता जो भी आपका है, अच्छे से तीनों बॉक्स को यूज करते हुए फिल करेंगे। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ स्टेट और यहाँ पिन कोड। यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम को भी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिखेंगे। यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कोई भी एड्रेस आपको चूज कर लेना है। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपको आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने का, जो कि 1 जुलाई 2024 तक होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पूछ रहा आपके पास इंटीग्रेटेड या ड्यूअल डिग्री है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से बता देना है। यहाँ पे आपको 10th के बारे में, यहाँ 12th के बारे में, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री के बारे में बताना है। अब बैचलर डिग्री आप भरेंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने क्या किया, बीए बीएससी जो भी आपने कर रखा है उसको चूज करेंगे। पीजी के बारे में आपको है तो आप यहाँ पीजी के बारे में बताएंगे, वरना इसे भी आप छोड़ देंगे। तो आपको ग्रेजुएशन तक भरना मैंडेटरी होता है। अब 10th स्टैंडर्ड में आपको सब्जेक्ट बताना है। फिर यहाँ पे आपका मतलब सब्जेक्ट या स्ट्रीम, तो पूरा सब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रीम तो होता है 10th में, तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी लिख दीजिए, फिर यहाँ पे मैथ लिख दीजिए, पढ़े होंगे मैथ। फिर आप जो है सोशल साइंस पढ़े होंगे तो सोशल साइंस आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्या करना है लिख देना है। फिर आप साइंस पढ़े होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, तो सब विषय को लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और यहाँ पे परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकंड है आप बता देंगे। उसी तरह से 12th के बारे में बताएंगे। अगर 12th का स्ट्रीम है तो आप साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ पे आपको बता देना है। इसी तरह से ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किससे आपने पढ़ाई किया हुआ है और यहाँ पे अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर और परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकंड है। तो इस तरह से आपको ये तीनों के बारे में बता देना। अगर आप पीजी किए तो पीजी के बारे में बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। और भी बहुत सारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, आपने किया हुआ है तो भरेंगे वरना छोड़ेंगे। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप यहाँ पे यस करेंगे और बताना है कंप्यूटर नॉलेज किसके बारे में आपके पास है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज, या आप कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे डीसी है तो डीसी का फुल फॉर्म यहाँ लिख दीजिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा हुआ है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आती है तो यहाँ पे आप अपना जो है लैंग्वेज बताएंगे और उसको रीड राइट स्पीक कर देंगे। फिर यहाँ पे और कोई लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे रीड राइट स्पीक कर देंगे। फिर यहाँ वैलिडेट करेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आता है, मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है, इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे बैक जाकर एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अपना जो है यहाँ पे इंप्रेशन लगा के अंगूठे का निशान और यहाँ लेफ्ट वाला और यहाँ चूज कर लेंगे। इसके वजह से हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे चूज करना है, तो उसका जो है गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है कि आपको मैटर में क्या अपलोड करना है। तो आप यहाँ से जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या मैं dshelpingforever.com की वेबसाइट पे भी आपको दे दूंगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है आपको यहाँ पे अटैच करना है। फिर कैप्चा कोड को भर के सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को भरेंगे, आपका एप्लीकेशन फीस शो होता है, आपको सबमिट करना है, ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो इस प्रकार से आ जाता है, पेमेंट जमा करने के लिए ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्यूआर कोड, यूपीआई, वॉलेट, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके बाद से आप क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसके बाद से हार्ड कॉपी आप सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि आरबीआई में ऑफिसर ग्रेड बी की जो वैकेंसी निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।